प्लान बी पे आ जाओ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको ये बताना है आज इस एपिसोड में। प्लान ए बी सी होती है, तो वो चीज आप हमेशा फोकस कीजिए। अगर ये चीज झूठ होती तो हमेशा क्यों बोलते हैं कि ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान क्यों होती? क्योंकि हर प्लान का एक बैकअप होता है। एक प्लान नहीं चला तो दूसरा प्लान चलेगा। पर वो दूसरा प्लान कैसे चलेगा? जब वो पहला जो प्लान नहीं चल रहा है वो आपको क्विट करना होगा। तो जब आप वो क्विट करोगे तभी तो दूसरे प्लान पे आओगे। तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा होता है। उसे आप एक क्विट कीजिए और दूसरे पे आ जाइए। अगर आप ये भी चीज सुनेंगे कि लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल प्लान बी, लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल प्लान बी, इसका मतलब यह है कि जिंदगी में हमेशा प्लान ए एक ही प्लान नहीं होता है, प्लान बी भी होता है। तो तभी आपका असली टेस्ट होता है कि जब प्लान ए फेल हो जाए तो आप प्लान बी कैसे हैंडल कर रहे हो, वो टेस्ट होता है। तब अगर आपने प्लान ए क्विट नहीं किया होता तो प्लान बी पे आप कैसे आते और प्लान बी पे आप सक्सेसफुल कैसे होते? अगर एक एग्जांपल ले तो अगर आपने एक बिजनेस चालू किया, वो बिजनेस नहीं चल पाया, तो आप दूसरा बिजनेस पे जाओगे ना ये क्विट करके, ना कि आप वही बिजनेस पे रह के नुकसान होके फिर बोलोगे कि अरे मैं पूरा लॉस में चला गया, बर्बाद हो गया। आप जीना थोड़ी ना छोड़ दोगे, आप थोड़ी ना कमाना छोड़ दोगे। तो आप प्लान बी पे तो जाओगे। उसके लिए आपको प्लान ए क्विट करना होगा, वो बिजनेस क्विट करना होगा। तो क्विटिंग इज नॉट लूजिंग, क्विट करने से कोई लूज नहीं करता है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इफ प्लान ए डजंट वर्क्स, चेंज द प्लान नॉट द गोल। मतलब अगर आपका प्लान चल नहीं रहा है तो आपका जो ध्येय है, आपका जो गोल है, उसको मत चेंज करो, प्लान को चेंज करो। गोल अपने आप हासिल होगा आपको। तो प्लान ए अगर नहीं चला तो आप प्लान बी पे चले जाइए। अगर अगर इसका एग्जाम्पल देना हो, बेस्ट एग्जाम्पल, अगर आपको कोई जगह पे जाना हो तो अगर ट्रेन बंद हो गया या आपकी गाड़ी बंद हो गई तो आप वो ट्रिप ही कैंसिल कर देते हो क्या? नहीं, आप वो ट्रिप जाते हो, पर कैसा? दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरा पर्याय देखते हो कि मैं फ्लाइट से जाऊं, गाड़ी से जाऊं, किसी को लिफ्ट पूछूं या फिर बस से जाऊं। तो दूसरे प्लान पे आ जाते हो। तो इसलिए पहला प्लान क्विट कर दो, दूसरा जाओ और अपने मंजिल तक पहुंचो, अपना गोल को मत चेंज करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्विटिंग द प्लान, क्विटिंग इज नॉट लूजिंग। ये आप जान लो, क्विट करना हारना नहीं होता है। अपना गोल रहने दो, ध्येय रहने दो, पर क्विट करना इज नॉट रॉन्ग। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये दूसरा पॉइंट कर लिया तो क्विटिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इसका मतलब अगर आपने ये वाला पॉइंट कर दिया तो आपने जब क्विट किया ना तो वो क्विट भी आपका फायदेमंद ही रहेगा। आपकी एग्जिट, आप जब जाओगे वो चीज छोड़ के, तो भी फायदेमंद रहेगा, पछतावा नहीं होगा। कैसे बताता हूं। इफ कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन सेटबैक, इफ कमबैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग देन सेटबैक। सेटबैक मतलब जो दुख आपको पहुंचा है कि मेरा प्लान ए नहीं चला या मैं फेल हो गया प्लान ए में, तो मैंने क्विट कर दिया। जो वो जो दुख है, उस दुख को होने मत दो, कम बैक करो, वापस आओ प्लान बी पे और स्ट्रांगली आओ, एकदम जम के आओ, ईमानदारी से आओ और ऊपर ऊपर का मत आओ, जोर से आओ। आपका जो कमबैक है वो एकदम स्ट्रांग रहेगा और कोई उस पर कंप्लेन नहीं करेगा कि आपका प्लान ए फेल हो गया था, आप उसमें फेल हो गए। पर जब आपने प्लान बी में कम बैक किया
तो वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए और लोग बोलना चाहिए कि वाह क्या कमबैक है। अभी इसका एग्जांपल ये है कि जब कोई क्रिकेटर हो या कोई स्पोर्ट्समैन हो, कभी बिना रन बनाए कम हो जाता है या बिना रन बनाए हार जाता है या कोई स्पोर्ट्स में फेल हो जाता है, उसके वजह से वो पूरा स्पोर्ट्स नहीं छोड़ देता है, कोई खेलना बंद नहीं कर देता है। वो क्या करता है, वापस कम बैक करता है। 1-2 महीने में वापस आता है, जोर से आता है, तगड़ा आता है और कॉन्फिडेंटली आता है और वापस अपने आप को प्रूव करके आता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। वो कॉन्फिडेंस के साथ आप आइए, वो ही कॉन्फिडेंस आपको सेटबैक से लड़ने के लिए हेल्प करेगा। आप अगर हारे हो तो जीतना भी है आपको वापस। तो आपने हारा हुआ मैच क्विट कर दिया, पर आपने अपना गोल चेंज नहीं किया। पर आप जब वापस आए तो एकदम कमबैक आपने स्ट्रांग किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कमबैक हमेशा स्ट्रांग रखिएगा। ये देखिए, नेवर गिव अप, ये बहुत ही अच्छा चीज है। अगर आपने प्लान ए क्विट कर दिया, आपने क्विट कर दिया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, गिव अप कर देते, छोड़ देते। अरे मैं हार गया, अभी मेरे से और नहीं होगा, मैं थक गया। बहुत सारे लोग भी आपको नेगेटिव जोन में डालेंगे कि अरे तुमने तो क्विट कर दिया, तुम तो हार गए, तुमने तो मैदान को छोड़ दिया, तुमने मतलब कुछ किया ही नहीं, तुम किसी चीज के लायक नहीं हो। ऐसा आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको नीचे गिराएंगे, नीचे दिखाएंगे। पर आपको नीचे नहीं गिरना है। आप जब क्विट करेंगे, क्विट करने के बाद आप जब कम बैक करेंगे, तब वो कैसे करेंगे, जब आप नेवर गिव अप, जब आप अपनी जिद छोड़ेंगे नहीं कि आपको जीतना ही है, कुछ भी करके जीतना है। तो आप किसी की मत सुनिए, आप अपनी धारणा बनाइए, अपनी सोच रखिए। कोई आपके बारे में बोल रहा है वो मत सुनिए, उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप रिजल्ट से उनका मुंह बंद कराइए। आप वापस कम बैक कीजिए, रिजल्ट्स अच्छा लाइए, उनको प्रूव कीजिए कि मैंने क्विट किया था पर मैंने कम बैक भी स्ट्रांग किया है, मैं वापस आया हूं, जोर से आया हूं, स्ट्रांगली आया हूं। उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाइए कि उनको पछतावा होना चाहिए कि हम किसके ऊपर हंस रहे थे। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल चीज है। ये वाला जो पॉइंट है, कभी भी गिव अप मत कीजिए, थक मत जाइए कि अरे मैंने क्विट कर दिया, खुद से कभी मत हारिए। ये बहुत ही मोटिवेशनल चीज है, आप ये प्रैक्टिकली फॉलो कीजिए, आपका सक्सेस तय है। तो ये जो नेवर गिव अप है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपका डाउनफॉल आया तो वहां से आपको समझना चाहिए कि जब आप डाउनफॉल नीचे गिरोगे तभी आपको ऊपर की चीज दिखेगी। आप जब नीचे गिर गए तो ही आप ऊपर देख पाओगे। ऊपर चले गए तो आपको हर चीज नीचे दिखेगा। तो नीचे दिखेगा तो आपको साफ कुछ नहीं दिखाई देगा। इससे अच्छा, आप अगर डाउनफॉल आया, आप नीचे गिर गए, गिरावट हुई है आप में, तो आपको जब कम बैक करना हो तो आप ऊपर देखिए। जब आप ऊपर देखोगे तब आपका सर भी ऊंचा रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी ऊंचा रहेगा और आप में वो एक पावर आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी कि मैं ऊपर देखूं, चीजों को हासिल करूं। आप उसे हासिल करने के लिए जाएंगे, आप मेहनत करेंगे वो चीज के लिए, आपकी कमबैक स्ट्रांग होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमबैक हमेशा जीत के लिए होना चाहिए। कमबैक जो है, आप क्विट किया आपने, आप दूसरे प्लान पे आए, कमबैक कर रहे हैं, वो प्लान सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री, जीत के लिए होनी चाहिए। आप तय है कि आपके लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, कभी भी डिप्रेशन में नहीं गिरेंगे। और एक चीज कि दूसरों ने आपको जो इंसल्ट किया है उनको भी जवाब मिलेगा कि आप वीक नहीं हो। उनको आप प्रूव कीजिए कि आप वीक नहीं हो, आपने कमबैक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्विट किया, आपने कमबैक किया, आप जीत गए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो तीसरा चीज है,
ये बहुत मतलब सारे लोग यहीं पे मार खाते हैं और यहीं पे फेल हो जाते हैं। लोग क्विट करते हैं, कम बैक करते हैं, पर ये तीसरा चीज पे फेल हो जाते हैं। आप ये तीसरे चीज पे फेल मत होइएगा। आपका जो ये तीसरा पॉइंट है, इसे आप फॉलो कीजिए, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, आपने क्विट किया, आपने कम बैक किया, लोगों को दिखाया कि मैं वापस आया हूं, जीत के आया हूं और जीतने आया था मैं, और मैंने जीता है। सबका मुंह बंद कर दिया आपने, सबको प्रूव कर दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तीसरी जो गलती है वो कर देते हैं और लोग फेल हो जाते हैं। सुनिए ध्यान से, मिस्टेक्स आर मेंट फॉर लर्निंग, नॉट फॉर रिपीटिंग। मिस्टेक्स आर मेंट फॉर लर्निंग एंड नॉट फॉर रिपीटिंग। इसका मतलब ये है कि जो मिस्टेक्स आप किया, आपने जो भी गलतियां की आपने, उससे आपने सीख पाली, आपने क्विट किया, आपने चीजों को समझा, आपने तब वो टाइम पे जब आप हार गए तब आप थोड़े दुखी हुए रहेंगे या सोच में पड़ गए रहेंगे कि मेरे से क्या वो गलती हो गई जिसके वजह से मुझे क्विट करना पड़ा, मुझे हारना पड़ा, लोगों की चार बात सुननी पड़ी। पर वो जो मिस्टेक्स आपको समझ में आया, आपने कम बैक किया, तो इसका मतलब है कि आपने वो मिस्टेक्स वापस नहीं दोहराए। अगर आपने वो मिस्टेक्स वापस दोहराया होता, रिपीट किया होता, तो आपका कमबैक नहीं होता, आप नहीं जीतते, आप वापस हार जाते। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मिस्टेक्स आर मेंट फॉर लर्निंग, नॉट फॉर रिपीटिंग। आपने एक गलती हुई आपसे, आपने वो गलती सीख ली, जान ली, समझ ली क्यों हुई, पर उसे वापस दोहराइएगा मत। इसे दोहराना नहीं है वापस। अगर आपने वही मिस्टेक दोहराया तो वापस आप वही जगह पे जाके आपको वापस क्विट करना होगा। और लाइफ में बार बार चांस नहीं मिलता है क्विट करना, एक आदत नहीं है। क्विट करना अपना आदत मत बनाइए। आप जो गलती किया है आपने, उसे वापस रिपीट मत कीजिए, उससे सीख ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे सब लोग फेल हो जाते हैं, वापस अपना रिपीट गलती करते हैं, गलतियों से सीखते नहीं। आप वो गलती मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। इसका मतलब ये है कि जो आपका लास्ट मिस्टेक था, उसका पहले का जो गलती था आपका, वही आपका बेस्ट टीचर है। उसको आप समझो, जानो कि आपसे क्या गलती हुआ। एक टीचर का काम क्या रहता है कि स्टूडेंट को बताना, सिखाना और फिर उसकी परीक्षा लेना। पास या फेल होता है, फिर बाद में उसे वापस सिखाना। तो जो एक टीचर का काम होता है, वही काम आपकी गलतियां आपके साथ जिंदगी में करती है। एक टीचर के जैसे आपको सिखा के जाती है कि आपने क्या गलती की, किसके वजह से आपको क्विट करना पड़ा, किसके वजह से आप हार गए, किसके वजह से आपको इतना इंसल्ट सहना पड़ा। वो एक टीचर के जैसा आपको जिंदगी में सिखा के जाता है। वो चीज आप सीखिए, वो सीखने के बाद उसे वापस मत दोहराइए, क्योंकि बार बार टीचर आपको सिखाएगा नहीं। जिंदगी भी आपको बार बार चांस नहीं देगी, बार बार सिखाएगी नहीं। तो गलतियों को एक टीचर के जैसा लीजिए। जो एक टीचर होता है अच्छा, वो उसे सिखा देता है स्टूडेंट को और बोलता है कि वापस ये गलती कभी मत करना, और तुमने ये गलती क्यों किया वो भी सिखाता है। तो गलतियां भी आपको ऐसे ही सिखाएंगे, मिस्टेक्स जो है आपको सिखाएंगे। ये सब कुछ कहा जाता है, योर बेस्ट टीचर इज योर मिस्टेक। आपकी गलतियां ही आपकी बेस्ट टीचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और फिर बाद में आता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आप जो भी सीखना है, अपनी गलतियों से सीख लीजिए
और वो सीख मिलने के बाद आप जब भी कोई काम करेंगे उसको मद्देनजर रखे, उसको सामने रख के कोई भी काम करना, ताकि आप वो गलती वापस नहीं करेंगे। अगर आपने वो गलती वापस दोहराया, आपने वो गलती नहीं समझा आपको कि अरे मेरे से गलती हो गई है, तो फिर से आप वही चक्रव्यूह में फंसेंगे, वही जाल में फंसते जाएंगे और आपको क्विट करना होगा। तो बेस्ट यही है कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स का मतलब ही यही है कि आप अपनी गलतियों से सीखें। जब आप अपनी गलतियों से सीख लेंगे तो आप उस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये जो तीसरा चीज था, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यहीं पे सारे लोग गलती कर देते हैं। और यहां पे जो भी गलती करता है वो वापस नहीं आता है, क्योंकि आपने जिंदगी में क्या किया, जिंदगी ने आपको एक मौका दिया, उसको आपने क्विट किया, आप फेल हो गए। फिर बाद में आपने क्या किया, आपने गलतियों को समझा। जिंदगी ने आपको टाइम दिया वो गलतियों को समझने के लिए, आपने समझ लिया। फिर आपने कम बैक किया कि चलो मैं वापस आऊंगा। आप वापस आते हैं, फिर आप वही मिस्टेक अगर दोहराओगे तो जिंदगी आपको वापस एक चांस नहीं देगा। तो इसलिए वो जो चीजें आपने गलतियां की है उसे समझो, जानो और फिर वापस मत दोहराना। सब लोग यही थर्ड चीज, ये तीसरी जगह पे आके फेल हो जाते हैं। पहला चीज था क्विट करना है, कर लो, कोई गलती नहीं है। प्लान ए क्विट करना है, हार गए, कर लो, प्लान बी पे आ जाओ। जब आप वो कर लोगे फिर आप कम बैक करोगे, आप वापस आओगे। आप जब वापस आओगे तो स्ट्रांगली आओ, कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला है। आप अपना दृढ़ निश्चय करके आओ कि आपको अपनी मंजिल पानी है। फिर बाद में तीसरा, अपनी गलतियों को वापस रिपीट मत करो। जो गलती से आपने सीखा है उसे सीख लो और रिपीट मत करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का। आप कितने भी बुक्स पढ़े होंगे, कितने स्टोरीज देखे रहेंगे, पर ये जो एक शॉर्ट मैंने बता दिया है, ये चीज आप फॉलो कीजिए, आपका सक्सेसफुल होना तय है। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, कभी हारोगे नहीं। आप में और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि चलो मैं कॉन्फिडेंटली ये कर सकता हूं। और आप 4 लोगों को अपना एक एग्जाम्पल दे भी सकते हो। और सोसाइटी में आपका कभी इंसल्ट नहीं होगा, कोई ग्रुप में आपका कभी इंसल्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने कम बैक किया है और वो आपको एक एग्जाम्पल के जैसा लेंगे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। अगर आज का ये वीडियो मोटिवेशनल लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और ये ध्यान से इसको देखिएगा, इस वीडियो को समझिए, एक एक शब्द को समझिए, भगा के मत देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और आपको ये जरूर समझेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। क्विटिंग इज नॉट लूजिंग। क्विट करना शर्म की बात नहीं है, क्विट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पे दाग लग गया कि आप हार गए, ऐसा नहीं है। तो आज का ये वीडियो मोटिवेशनल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और इसे और भी ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को इससे लेसन मिले, सीख मिले। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।